ठीक है। तो जैसा कि अर्पण ने बोला वैसे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले इन्होंने बोला है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब ये होता है, कि बराबर है। और क्या, मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3। अबे यार, रंग बदल लेता हूँ। मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 इक्वल टू R मान लिया। अब यहाँ पे दो साइड मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3। और वो कितना होगा, 8 होगा ना, √8। बोलो, तो क्या हो जाएगा, R³ इक्वल टू √8 होगा ना। मतलब R इक्वल टू क्या होगा, √2। सही बात है। बोलो, Z, क्या गलत बात है इसमें। तो 8 की पावर 1 में 6 कितना होता है बाबू। छी, छी छी छी। Z1 बार कितना हो गया, R², मतलब कि 2। सिमिलरली Z2 बार कितना हो गया, 2। सिमिलरली Z3 बार कितना हो गया, 2 हो गया। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें गिवन क्या है, Z1 + Z2 + Z3। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल दे रखा है, -√3/2 -√3/2 -i/√5। नहीं, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा Z1² +2 सिग्मा Z1 Z2 होगा ना। तो √3/2 +√5 आयोटा का होल स्क्वायर। ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मुझे चाहिए, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। सिग्मा Z1²। अब ये क्या हो जाएगा, तो मैंने बाहर निकाले 2Z1 Z2 Z3। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/Z1 +1/Z2 +1/Z3। ऐसे ही थोड़ी IITian हो भाई, हल्के में ले रखा है क्या? अब 1/Z, यहाँ से 1/Z, 2/Z1 कितना होगा, Z1 बार, दो को मैं अंदर भेज देता हूँ। सिग्मा Z1² +Z1 Z2 Z3। तुमने अर्पण को हल्के में ले रखा है क्या, अर्पण को पता था उसके बाद क्या होने वाला है। 2/Z1 कितना हो गया, दो को अंदर भेजा तो 2/Z1 +2/Z2, अगर मैं इसको अंदर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2/Z2 +2/Z3, Z1 बार +Z2 बार +Z3 बार। और जो बार होता है ना, वो बार बार हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल बार। समझ रहे हो तुम, और वो तुम्हें गिवन है। कितना हो गया ये, सही बात है ना। √3/2 √3/2 +√5 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा है सिग्मा Z1²। और तुम दोनों साइड क्या करो, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि सर ने बोला, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। सही बात है ना। ओके, तो यहाँ पे और कैलकुलेशन बचाएंगे अपनी, अबे आ जाना। हाँ, तो ये तो आ जाएगा सिग्मा x1 × y1 × 2 भी आएगा। सही बात है ना। सही है। और ये हो जाएगा Z1 × Z2 × Z3 कितना दे रखा है हमें, √3 +√5 आयोटा। तो √3 +√5 आयोटा इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, ये कितना दे रखा था हमको, -√3/2 +i/√5 -√3/2 -√3/2 +i/√5। मैं तुमसे बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एक और मस्ती सिखाएगा तुमको, +i/√5। तुम लोग को क्वेश्चन पहले नहीं देगा। कॉम्प्लेक्स तो आसान चैप्टर होता है, √3/2 +√5 आयोटा का होल। विनीत समझ आया, बढ़िया। तो सिग्मा 2x1 गलत, ठीक है। तो ये इमेजिनरी हो गया, सॉरी ये रियल हो गया, बस इमेजिनरी कंपेयर करो। तो क्या हो जाएगा, √15 इंटू आयोटा माइनस √15/2 इंटू आयोटा, बस यहाँ पे छोड़ दो। और प्लस ये इसको तो गोली मार दो, 2 इंटू √3/2 इंटू √5
अबे यार इसकी ऐसी की तैसी बन। 2 × √3/2 × √5। तो दिस गॉट कैंसल्ड। सही लिख रहा हूँ ना मैं शायद। हाँ। तो यहाँ आ जाएगा x1 सिग्मा x1 × y1 कितना आ जाएगा। ये मैं जल्दी कंपेयर किया तो √15/4 आ जाएगा ना। ठीक है। तो √15/4 का स्क्वायर कितना होता है। 15/16। तो 15/16 × 16/5। मैंने बोला था ना हमेशा हर टफ क्वेश्चन का आंसर 3 आता है। तुम हल्के में ले रखे था तुम। सही बात है। मजा आ गया ना तुम लोग को। बढ़िया। देख लो लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब बचा टेट्राहेड्रॉन। तो ये साथ में पहले सोचते हैं इसके बारे में, फिर देखते हैं। और इसको करते हैं।